हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 9 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 9 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 9 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों में 9 मई। 9 मई 1815 को वाटरलू में ब्रिटेन से हारने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता छीनी गई। आज ही के दिन 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हुआ। आज ही के दिन 1993 में दक्षिणी अमेरिका देश इक्वेडोर के नाम्बिजा क्षेत्र में भूस्खलन से 300 लोगों की मौत। आज ही के दिन 2002 में कराची विस्फोट में पाकिस्तान के ही संगठन का हाथ होने का संकेत। आज ही के दिन 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को अपना समर्थन दिया था। और अब आज का करंट अफेयर का पहला टॉपिक है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई हैं। तो वो मिशन है वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेंगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुंचने की तारीख से 14 दिन पृथक वास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा। अब टॉपिक नंबर 2, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो वो है 9,304 पद। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीपी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MEAS के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MEAS में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। और अब टॉपिक नंबर 3, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। वो है उत्तर है 2। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वाहन कबाड़ नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीकी और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में हैं, जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और अब टॉपिक नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब टॉपिक नंबर 5, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वो है DPS नेगी। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी हैं। टॉपिक नंबर 6,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह टी.एस. त्रिमूर्ति। स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। अब टॉपिक नंबर 7। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? वह है मिशन मोड। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। टॉपिक नंबर 8। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। टॉपिक नंबर 9। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अब आज का लास्ट टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? वो है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेंगे। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी हैं। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीजों की दिशा में काम करने के लिए एक मौका मिलने जैसा है। और अब आज की करंट अफेयर क्विज। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो वो है मिशन वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 2। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वो है 9,304 पद। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वो है डीपीएस नेगी। क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? वो है टी.एस. त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? वो है मिशन मोड। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 बिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। और अब क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? वो है दिया मिर्जा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा दा गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या दी गई मेल आई डी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।